today I am going to surprise you by a video of about 8 years old. हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? अपडेट भी है और आप लोगों से गुजारिश भी है और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। अपडेट ये है साथियों कि जब मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दिल्ली में हमारी टीम पूरी जिम्मेदारी से लगी हुई है कि 5 सितंबर को जो सीजेपी ने मार्च का ऐलान किया है अपनी उसी पुरानी मांग के लिए, जो मांग सुप्रीम कोर्ट बार बार ठुकरा रहा है कि हमारे जो मुकदमे हैं वो सब वापस ले लिए जाएं वगैरह वगैरह, उस मार्च को चैलेंज करने के लिए मैं दिल्ली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर्गुमेंट करने आप लोगों के वकील के तौर पर साथियों जा रहा हूं। आर्गुमेंट मुश्किल है लेकिन कोशिश करूंगा जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकूं, विशेष तौर पर ब्रिक्स समिट से पहले साथियों, क्योंकि सीजेपी अभी भी मेरे लिए प्राथमिकता है। मैं उनमें से नहीं हूं कि सीजेपी के चलते हुए रथ के साथ लटक कर कोई अलग ही फिसल कर कहीं और चला जाऊं। सीजेपी मेरे लिए फिलहाल बहुत बड़ी प्राथमिकता है। उन्हें प्रोटेक्ट जो करना है करें, लेकिन तरीके से करें, देश समाज को बांटे ना और समाज में अराजकता फैलाने की अपने बयानबाजी से कोशिश ना करें। और यह हिदायत मेरी सीजेपी के लिए भी है और बाकियों के लिए भी है जो इधर उधर फिसल के कहीं चले जाते हैं। तो साहब अब अपडेट और यह है कि इंस्टाग्राम पर हमारी समिति के गठन को लेकर या जो समिति आगे बनेगी, एक अलग डेडिकेटेड पेज बना दिया गया है जिसका कोलैब हमने इंस्टा पर अपने पुराने पेज के साथ कर लिया है। उसे आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्रिप्शन को भी लेकर फॉलो करिएगा। आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दूं तो साहब, जो हमने पोस्टर अपलोड किया है कि समिति के गठन हेतु, हमने साथियों इसमें 5-6 कंडीशन रखी हैं। यदि आपका आरक्षण नीति या सामाजिक विज्ञान में किसी प्रकार का शोध है, सोशल साइंस में या रिजर्वेशन में आपने कोई पेपर लिखे हैं, शोध कर रखा है, एमफिल पीएचडी कर रखी है, तो साहब हमें आपकी जरूरत है। दूसरा है, यदि आप कार्यरत या सेवानिवृत्त अध्यापक हैं और विशेष तौर पर अगर सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान, सोशल साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस में आप प्रोफेसर रहे हैं, रीडर रहे हैं, ये रहे हैं, तो हमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद यदि आप लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, अब ये नहीं कि साहब मैं भी जुड़ा हुआ हूं, ठीक नहीं, आपको पूरा उसका डॉक्यूमेंटेशन देना होगा कि साहब कैसे जुड़े हुए हैं, क्या आपने समाज के लिए काम किया है। क्योंकि रिजर्वेशन का कम होना, मॉडरेट होना, कोई बीच का रास्ता निकलना कि मेरिट का कत्लेआम ना हो और आदमी भाग भाग के भारत छोड़ के ना भागे, उसको लेकर वो भी एक समाज सेवा है। तो अगर आपने पहले समाज सेवा की होगी तो हमें आप पर यकीन हो जाएगा। यदि आप सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जज हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस रहे हैं, उसके बाद सशस्त्र सेना अधिकारी हैं, रिटायर्ड, आप आर्मी से, मिलिट्री से रिटायर्ड हैं, सम्मानित अधिवक्ता हैं, और उसके बाद अनुभवी पेशेवर हैं। अब अनुभवी पेशेवर में यंग एमबीएस भी आ गए, यंग सीएस भी आ गए, यंग डॉक्टर्स भी आ गए, सीनियर भी आ गए, सब आ गए। अभी आप देखिएगा यहां छात्र वर्ड नहीं आ रहा है, अभी बताऊंगा कि छात्र कौन सी स्टेज पर आएगा। उसके बाद साथियों, संभवतः आप एनसीआर रीजन के या दिल्ली के होने चाहिए, तो लॉजिस्टिक्स हम लोगों को ज्यादा सूट करेगी। और उसके बाद साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण नोट है, जरा ये देख लीजिएगा कि कौन कौन लोग हमें माफ करें, यानी हमें उनकी इस लड़ाई में आवश्यकता नहीं है। सिंपल एज दैट। राजनीतिक पार्टी से लोग जुड़े हमें माफ करें, तर्कहीन उत्साहित व्यवहार रखने वाले लोग हमें माफ करें। ये रील कटना और रील पे व्यू आने की जो ये सिंड्रोम है, ये बीमारी है जो आप बहुत दिन से जंतर मंतर पर देख रहे हैं 20 तारीख से, और ये खत्म ही नहीं हो पा रही है, अभी भी चल रही है, उनसे हमें दूरी बनाकर रखनी है। इस सामाजिक मुद्दों को, आर्थिक मुद्दों को, एजुकेशन के मुद्दों को ठीक करने के लिए अगर कोई समाज में और सामाजिक तनाव खड़ा करना चाहता है तो भैया वो हमसे दूर रहे। और ये सब वर्गों के लिए ओपन है, ये नहीं कि ये उनके लिए ओपन है जो रिजर्वेशन में बदलाव चाह रहे हैं।
हमें तो वो आदमी भी चाहिए जो दलित भाई है और रिजर्वेशन में बदलाव चाह रहा है, जो कह रहा है कि नहीं भाई ये रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होने चाहिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको, रिजर्वेशन आप लोग चौंक जाएंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड। यस, टुडे आई एम गोइंग टू सरप्राइज यू बाय ए वीडियो ऑफ अबाउट 8 years old। तो भाई ऐसा है, आप हमसे दूर रहिए। अगर आप सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं तो आप कृपया करके हमसे दूर रहिए। तो भाई आप हमें इनबॉक्स भी लिख सकते हैं, हमने अपना मेल आईडी भी यहां पर डाल दिया है। आप हमें, अच्छा सुनिए, आप हमें यह ना लिखिएगा कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पता लगा लंबी मेल आपने लिख दी। नहीं, अभी आपका सिर्फ बायोडेटा चाहिए, अभी आपका ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में जो प्रपोजल है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं। तो आप मुझे अपना ना बताइए, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं भी आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक। तो आप सिर्फ इस, अगर उसमें आते हैं, अगर आप यंग हैं, स्टार्टअप डाली है, यंग सीए हैं, क्या बात है भाई, आपका पूरा वेलकम है। तो इसमें जो आपने पूरा मेरा रूप देखा होगा, इसमें सब वर्ग के लोग और सब फील्ड्स के लोग भी साथ जुड़ सकते हैं। और ये इतना संवेदनशील मुद्दा है, इसकी तो कमेटी बनाने में मुझे 2-3 महीने लग जाएंगे। ये देखिए होता क्या है, 5 आदमियों ने बैठ के तय करा, तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर हैं, तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर हैं, व्यू कितने मिलेंगे, अच्छा तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, बस कमेटी बन गई। वो उनका काम करने का तरीका हो सकता है, मेरा नहीं है। मेरा बड़ा गंभीर है, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है साथियों। और जो रिजर्वेशन को हटाना चाह रहे हैं या बहुत कम करना चाह रहे हैं, जिनको लग रहा है मेरिट में, मैं तुम्हारे साथ अभी बताऊंगा मैं कब से खड़ा हूं, मैं तुम्हारे साथ कब से खड़ा हूं। लेकिन मेरा जो काम करने का तरीका है ना, वो 5 डे मैच की तरह है, और 2020 रील कटाई का दौर चल रहा है। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार रिजवान तो बड़ा लंबा रूट बता रहा है। रूट मेरी जान, मेरे बाबू, मेरे भैया, यही सही होगा। अब मैंने कहा था विशेष तौर पे उन लोगों को जो साहब आजकल कुछ दिन में ये बता रहे हैं कि रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन, साहब आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, यही बातें चल रही है ना। और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बिंदु पर ऑर्डर दिया था, जिसको सरकार ने नहीं माना। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे धीरे धीरे रिजर्वेशन खत्म होगा। सरकार ने नहीं माना, सरकार ने बहुत बड़ी गलती करी। 23 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था मेरे भैया, ये तो शक्ल ही बता देगी ना। 2018 का अपने भाई का वीडियो देखो, आज से 8 साल पहले का। जो लोग मुझे कल ये कह रहे थे कि रिजवान जी सोशल मीडिया के ये रिजर्वेशन को लेके कम से कम आप बोलना तो शुरू हुए 8 साल पहले, जब रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का शायद कंसेप्ट ही नहीं था। सुनो, ये सोचने वालों की मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूं। तुम्हारे भाई ने 8 साल पहले क्या बोला? तो इसमें मेरी तो इसमें नीति है कि फर्ज कर लीजिए एक आदमी है ए, उसके 3 बच्चे हैं बी, सी और डी। अगर ए रिजर्व कैटेगरी में आता है और ए ने रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठाया है, तो ए का जो लाभ है ये ट्रांसफर होके बी, सी और डी में चला जाएगा। बी सी मान लीजिए लड़के हैं और डी मान लीजिए उसकी लड़की है, और बी एक अलग फैमिली ट्री मानी जाएगी, सी एक अलग फैमिली ट्री मानी जाएगी और डी एक अलग फैमिली ट्री मानी जाएगी। भले वो लड़की है, उसका जो अस्तित्व है वो इंडिविजुअल माना जाएगा, ना कि उसकी विवाह से संबंधित करके। अब अगर बी ने रिजर्वेशन का लाभ उठा लिया, चाहे वो आईएएस बना, चाहे वो गवर्नमेंट में क्लर्क बना, अपनी हैसियत के हिसाब से वो जो भी बना, वो देश की मुख्यधारा में आ गया, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। तो बी को एक बार लाभ देने के बाद बी की जो फैमिली ट्री है उसमें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब मान लीजिए कि सी है, सी ने ये लाभ नहीं लिया, उसने कोई दुकान की या खेती की, पर सी के बच्चों की जब बात आई तो बच्चों ने उसके लाभ लेना चाहा, तो सी ने जो लाभ नहीं लिया ये ट्रांसफर होके सी के बच्चों में आ जाना चाहिए, और बी के बच्चों में इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि बी के बच्चों ने लाभ ले लिया है ऑलरेडी। हो ये रहा है कि जो लोग आजादी के बाद आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, आरक्षण का लड्डू उसी परिवार में और उसी फैमिली ट्री में घूम रहा है। सुन लिया? और ये तुम्हारे भाई ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने से 5 साल पहले बोला था, और ऑर्डर 2023 में आया था। यकीन हुआ अपने भाई की नियत पर, ठीक?
तो अब ये लड़ाई अलग तरीके से, संजीदा तरीके से, ये सब्सक्राइबर्स और सोशल मीडिया की भीड़ से इसमें कोई फायदा नहीं होने जा रहा। आखिर में ये लड़ाई कोऑर्डिनेशन से ही पैरों पर खड़ी होगी और सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट के लिए जिंदगी रही, दम रही तो तुम्हारा भाई है मेरे भाइयों, आपको वहां से तो धोखा हो ही नहीं सकता। और भी सुप्रीम कोर्ट के साथ ही जुड़े, हमारे दलित भाई जो चिंतक हैं वो जुड़े। हम उनसे सुनना चाहते हैं कि वो उनके पीछे क्या तर्क है जो वो कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं खत्म हो। एक ही मंच पर हमारे मंच पे कोई आके ये नहीं पूछेगा कि 3 साल पहले अपना कुआं खोद लेते ना, यूं भगा दूंगा। और मेरे मंच पर आके कोई ये भी नहीं बोलेगा कि भैया हमारे साथ ये कर दिया तो क्यों ना ले हम जिंदगी भर आरक्षण, ये हमारा अधिकार है। ना 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 ना, समाज को बांटना नहीं है। और माइक में किसी को भैया, मैं किसी को फिर समझ लो, फिर मेरी हनक बीच में आ जाती है। तो ये सोचो कि रिजवान अहमद का मंच इस्तेमाल कर तुम कोई अकारात्मक या समाज को बांटने वाली बात कर लोगे तो हमारे बुलावे पे बिल्कुल मत आना। और ये तो देखो हमने साफ ही लिख दिया है, जो हमने यहां बता दिया है कि कौन कौन नहीं चाहिए हमें, इन्फ्लुएंसर सब नहीं चाहिए। और ये पेज जो मैंने बनाया है इंस्टा पे, ये सिर्फ अपडेट देने के लिए बनाया है। इसमें 10,000 सब्सक्राइबर्स हो या 10 मिलियन हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तो लौंडापन है, बचपना है, नादानी है। सीजेपी के 2.25 करोड़ थे, 6 जून को 5,000 पहुंचे थे। उसके बाद भी एक संगठन बना, उसके कितने थे? 6 मिलियन, 60 लाख। सारे जोड़ो कितने पहुंचे थे तो पता चल जाएगा। और उसमें उस संगठन से ज्यादा अलग अलग संगठन आ गए थे अपनी अपनी डिमांडें लेकर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी लड़ाई में। ये लड़ाई कुल्हाड़ी से नहीं लड़ी जाएगी, ये आपकी जो सर्जरी नाइफ होती है ना, ये उससे लड़ी जाएगी। इसके लिए जंग नहीं करनी है जंतर मंतर पर जाके। वो किसी की विचारधारा हो सकती है भाई, रील कटने का इसका अपना बहुत शौक है, लेकिन ये लड़ाई मुझे ऐसी नहीं लड़नी भैया कि 29 आते आते ममता दीदी गृह मंत्री बन जाएं और जंतर मंतर वाले जानो कि रील काटने के बजाय पिछवाड़ा कट जाए। तो ये लड़ाई जंतर मंतर की है ही नहीं मेरे भाई। जंतर मंतर की भीड़ से लड़ाई लड़ने आओगे अगर, तो जो सामने से आएंगे तुम्हारा जवाब देने के लिए, वो इतनी बड़ी भीड़ नहीं आएंगे, तुम्हें रोनते हुए निकल जाएंगे। तो कोशिश करके देख लो, क्योंकि उनकी तरफ उनका वो बल होगा और उनके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इकोसिस्टम होगा। और तुम्हारे पीछे वो पॉलिटिकल इकोसिस्टम होगा नहीं, क्योंकि जिस पार्टी की तुम वाह अभी तक करते आए हो और अपनी पहचान बनाते आए हो, वो भी तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। प्रॉब्लम समझो, टेक्निकलिटी समझो, कितनी संवेदनशील और ये मुश्किल लड़ाई है मेरे भाइयों। तो हमें उसमें भीड़ नहीं चाहिए। 10,000 आदमी भी हमें सब्सक्राइब वहां पर अगर जाकर करेंगे और मौके पर हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ हमारा लखनऊ में चैनल सितंबर में लॉन्च हो रहा है। दिल्ली में अब लॉन्च करने के लिए हमें एक मजबूत चैनल वहां डालने हम जा रहे हैं। लखनऊ के लिए जो भी लगाए वो मेरा। अरे यार, तुम्हारे भाई ने तो आज तक QR कोड लगाकर फेस टू फेस के लिए 1 रुपया तुमसे नहीं मांगा मेरे भाई, 1 रुपया नहीं मांगा। धंधा करने थोड़ी बैठा हूं यार, जोड़ने बैठा हूं। अगर कुछ पढ़ा है वो ज्ञान बांटने बैठा हूं, धंधा करने थोड़ी बैठा हूं कि 15 मिनट के वीडियो में पता चला 2 लाख रुपए अंदर कर लिए QR कोड लगाकर या डोनेशन। आज तक मांगे? ईमानदारी से बताओ। जहां मिशन भारत में मांगे वो हिसाब अभी भी अलग है। अभी भी उसमें 12-13 लाख एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जो एंड तक मेरा खर्च नहीं होगा मेरे भाई। वो अमानत तुम्हारी है। इसी तरह फिर अब हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली में चैनल। आपने देखा 6 जून को कि साहब कोई कवर ही नहीं कर रहा है। वो चैनल जब 2 साल में बड़ा होगा, वो सेमिनार कराएगा, वो नेताओं तक पहुंचेगा, वो नेताओं की बाइट लेनी शुरू करेगा। उसके तत्वाधान में हम 250-300 आदमियों की बैठक करवाएंगे। रिटायर्ड हो सकता है हम गवाही साहब को भी बुलाएं, हो सकता है रिटायर हो चुके होंगे सूर्यकांत साहब की बुलाएं। ये इस लेवल की लड़ाई है। हो सकता है सूर्यकांत साहब कह दें हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद। हम कहेंगे हजूर आके संभालिए, हजूर आके संभालिए। तो इसका अभी ये पहला चरण है। ये कमेटी कोई ऑफिशियल नहीं बनेगी कि मोहर लग जाए। इसके बाद आएगी वर्किंग कमेटी। वर्किंग कमेटी में तो मूलतः आपको दिल्ली का होना पड़ेगा, वहां का सब मैनेजमेंट देखने के लिए। और फिर इसमें इसी के साथ छात्रों की वर्किंग कमेटी आएगी जो अभी एग्जाम दे रहे हैं और वो हम उनको इनवाइट करेंगे
और जब मंच पर बैठकर वो लोग जो मैंने आपको बताया, जो पुराने, जो पढ़ चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, वो जब बोलेंगे तो नई पीढ़ी तमीज के दायरे में उनसे सवाल पूछेगी अपनी क्वेरी। इस तरह से ये डेवलप होगा। फिर हम उसमें पॉलिटिकल लोगों को बुलाना शुरू कर देंगे, आओ बेटा तुम भी कुछ तो बोलो। इस तरह से होगा ये। तो यहां पर सोशल मीडिया और जंतर मंतर की भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, कोई नहीं। सिर्फ संजीदगी की आवश्यकता है, समाज ना बटे इसकी। वो उन्होंने ये बोल दिया तो उसका जवाब दे दिया, इसकी कोई जगह नहीं होती लड़ाइयों में यार, इसकी कोई जगह नहीं है इसकी। क्यों एक्रामनी फैलाओगे? तो आप लोग आइए बड़ी संजीदगी से। 2 साल ग्राउंड वर्क होगा। अब एक कमेटी बनने में 2 महीने लग जाएंगे, वही वाली बात ये थोड़ी कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। 2 महीने तो इसकी कमेटी बनके एक तैयार होगी। फिर उसके बाद पहला शो होगा, फिर तब तक सत्य सर्वोच्च वहां पर लॉन्च हो चुका होगा, फिर पहला सेमिनार होगा। फिर देखना एक कितनी खूबसूरती से इसको उठाकर 2 साल आपके साथ हम लेके जाएंगे और 29 के बाद हम एग्रेसिव हो जाएंगे। एग्रेसिव मीन्स सुप्रीम कोर्ट बोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, सरकार जवाब दे जवाब दे, ये जवाब दे। दिस इज द एंटायर स्ट्रेटेजी मेरे भाई। तो जितना भी हो सकता है जानकारी हेतु आप उसको ज्वाइन कर लीजिए हमारे इंस्टा पेज को और अपने भाई का समर्थन करिए। पहले मैं सीजीपी देख लूं, उसके साथ और भी बहुत मुद्दे हैं, ये साथ साथ चलता रहेगा। अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों की मुझे जरूरत है वो भी इसमें बता दिया है, और जिनकी नहीं है वो नीचे बता दिया है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथ जुड़ो। और मेरे भाई ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। ये तो बेवकूफ मेरे भाई सोचने लगते हैं कि मैं उनके साथ नहीं हूं। पर एक चीज को करने का तरीका होता है, और तुम्हें बड़ा सरप्राइज मिलेगा कि जंतर मंतर की भीड़ और सोशल मीडिया की भीड़ और ये इससे इस लड़ाई में कोई फायदा नहीं होने जा रहा, कोई। तो ये ऐसे लड़ाई ना लड़ो कि इसमें नुकसान हो जाए और चीज हमेशा के लिए फिर दबी जाए। फिर 20 साल बाद कोई नाम लेना है इसके। मैंने तो 8 साल पहले नाम लिया था मेरे भाइयों। तो बड़ी आराम से लड़ो, ये नहीं कि इसमें हम कहीं जाके हमारा एक्सीडेंट हो जाए। यकीन करो मेरे भाइयों, मैं भी एट द एंड ऑफ द डे तो मैं भी जर्नल हूं यार। हमारे घर में जो बच्चे पढ़ के बड़े हो रहे हैं वो भी जर्नल ही हैं यार। तो हम तुम्हारे साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? लेकिन किसी को आहत करके मजाक उड़ा के नहीं होंगे। कोई उधर मजाक उड़ा रहा है, कोई इधर से मजाक उड़ा रहा है। इस गंदगी में हमको भैया नहीं पढ़ना है, ना यहां पढ़ना है, ना सेमिनार में पढ़ना है। देखना इसको धीरे धीरे कितना बड़ा कर दूंगा। जल्दीबाजी में फेरेक्स खा के, हॉर्लिक्स खा के, कॉम्प्लेन खा के ये चीज सॉर्ट आउट होनी नहीं जा रही है साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।